प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके के अंदर भी इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं? मचकुंड, पुष्कर, नाथ द्वारा, अलवर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल किसे कहते हैं, राइट आंसर बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, राजस्थान का बनारस जो है ना, यह हम पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पुष्कर कहाँ पर है? बिल्कुल पुष्कर आपका अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? जो आपकी राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, बिल्कुल वह भी अपने साथियों कहाँ पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल पुष्कर मेला लाडलो अपना राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है जो पुष्कर अजमेर में लगता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वह कहाँ पर है? बिल्कुल पुष्कर अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है साथियों। जी हाँ, तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, भरतपुर में। जी हाँ साथियों, तनोट माता का जो क्वेश्चन है ये अपना रीट मेंस के अंदर आया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। आपके पूछा जा सकता है तनोट माता का जो मंदिर है लाडलो, ये आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह, मीरा कुमार। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करें साथियों हम, तो कौन थी आपकी? सुमित्रा सिंह थी। सुमित्रा सिंह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह, रामानंद। जी हाँ, लोक देवता रामदेव जी के गुरु का जो नाम है ये क्या था आपका? बिल्कुल योगी बालीनाथ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति जो शासन है राजस्थान के अंदर ये आपका 4 बार लागू हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसकी सन भी पूछी जाती है कि कब कब हुआ था, तो सबसे पहले लाडलो अपना 1967 में हुआ था। दूसरी बार 1977 में हुआ था। तीसरी बार 1980 में हुआ था। और चौथा साथियों 1992 के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वाधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा था, कौन सा था? तो चौथा राष्ट्रपति शासन था जो लगभग 1 वर्ष के लिए लगा था, ध्यान में रखिएगा। जो 1992 में लगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा था? तो साथियों पहला जो राष्ट्रपति शासन है 1967 में, यह सबसे कम समय के समय के लिए साथियों लगने वाला राष्ट्रपति शासन था, ध्यान में रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में। अनारकली की बावड़ी लाडलो कहाँ पर है बताओ? अनारकली की जो बावड़ी है, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है यह आपका देखने को मिल जाएगा बूंदी के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बूंदी को साथियों बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हां, अगला क्वेश्चन है, रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, बीकानेर और जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी।
रम्मत जो नाटक है साथियों, यह आपका बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है, जो साथियों रीट मेंस के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की बात करें साथियों, कब हुई थी? 1946 में, 1949 में, 1962 में, 1976 में। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, पहला तो साथियों अपना कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, और दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है आपका? बिल्कुल जैसलमेर है। पहला चित्तौड़गढ़ है, दूसरा आपका जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक बार जो साथियों साके के प्रमाण मिले हैं, जौहर के प्रमाण मिले हैं, तो 3 बार साथियों कहां पर हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। और 2 नंबर के ऊपर साथियों 2.5 साके के लिए जो प्रसिद्ध है वह जैसलमेर का किला है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर जैसलमेर दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैन कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है साथियों, बताओ? राजसमंद में, अजमेर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। जैन कीर्ति स्तंभ जो है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहां स्थित है? नाथद्वारा में, कांकरली में, बलीचा गांव में, खानवा में। जी हाँ साथियों, बलीचा गांव के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। बलीचा गांव ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। कल्याण जी का मंदिर कहां स्थित है साथियों, बताओ? टोंक में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में। कल्याण जी के मंदिर की हम बात करें तो कल्याण जी का मंदिर जो है यह आपका टोंक के अंदर स्थित है साथियों। टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहां लगी थी? जी हां, सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहां पर लगी थी साथियों, बताओ? कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, बूंदी में। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, बताओ कहां पर लगी थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, बूंदी के अंदर लगी थी। बूंदी ऑप्शन नंबर डी आप लगा रहे हो यहां पर राइट, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, भंवरलाल सराफ। बिल्कुल साथियों, मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना बिल्कुल लाडलो भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी। भंवरलाल सराफ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? बिल्कुल साथियों, पिछवाई पेंटिंग का ये क्वेश्चन है ना, ये साथियों आपका रीट मेंस एग्जाम के अंदर आया था। बिल्कुल शैलियों से, देवताओं से और लाडलो जो नृत्य हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं रीट के अंदर, तो आपके भी यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, बताइए, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। बिल्कुल पिछवाई पेंटिंग जो है ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है, तो नाथद्वारा शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। रावतबाटा बांध किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। रावतबाटा जो बांध है साथियों यह आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। आचार्य तुलसीदास का जन्म कहां हुआ? नागौर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। जी हां, आचार्य तुलसीदास का जो जन्म है साथियों ये अपना नागौर में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। जी हां। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल साथियों, सीटी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर। जी हाँ, राजस्थान का प्रथम जो हेरिटेज होटल है
यह आपका कहां पर है साथियों? बिल्कुल अजीत भवन जो जोधपुर है ना, वहीं पर अपना हेरिटेज होटल है साथियों, राजस्थान का प्रथम। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां। महामंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में? जी हां बताओ लाडलो, महामंदिर कहां पर है? महामंदिर तो साथियों आपका कहां पर है? बिल्कुल जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। अगला क्वेश्चन है, मोहनोत नैन्सी किस शासक के दरबारी मंत्री थे? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, राव मालदेव? मोहनोत नैन्सी की बात हो रही है साथियों। बिल्कुल इनका संबंध अपने महाराजा जसवंत सिंह से था। बिल्कुल ये महाराजा जसवंत सिंह जो हैं उनके दरबारी मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? बिल्कुल मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसको अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। तो साथियों रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। हमेशा शाम को 7 बजे राजस्थान जीके की साथियों सीटी, बिल्कुल सीटी स्पेशल साथियों क्लास स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल साथियों सीटी तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सीटी की वैधता साथियों 3 वर्ष की जा रही है। जल्दी से साथियों आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर आपकी वैधता 3 साल कर दी जाएगी और जो आगे आने वाली भर्ती है साथियों वह सभी सीटी के थ्रू होने वाली है। तो साथियों सीटी पास करना आपके लिए साथियों बढ़िया आपकी अपॉर्चुनिटी होने वाली है क्योंकि आगे सभी जो एग्जाम है वह सीटी के आधार पर होने वाली है। तो लाडलो एग्जाम साथियों जल्द कंडक्ट होने वाली है, ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है क्योंकि लाडलो इसके अंदर भी प्री और मेंस करने की संभावना है। यदि यह इस प्रकार से कर दी जाएगी तो कंपटीशन साथियों यहां पर आपका बहुत बढ़ जाएगा। आगे जो एग्जाम है उनके अंदर कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि साथियों प्री और मेंस होगी ना, तो यहां पर आपको जमकर तैयारी करनी पड़ेगी तभी सीटी पार होगी। तो साथियों राजस्थान जीके की क्लास जो है ना वह हमेशा सीटी के लिए साथियों आपका प्यार एंड सपोर्ट बढ़िया रहा तो शाम को 7 बजे रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलेगी। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते ही साथियों आपको क्लास मिल जाए। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान? जी हां साथियों, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने धारण कर रखी थी राय पिथौरा की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साथियों में वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, या तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हां। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में? शुष्क वन अनुसंधान जो केंद्र है साथियों यह आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर आप सही लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? करणी माता, आशापुरी माता, केला देवी, नागणेची माता? जी हाँ, कौन थी साथियों आपकी? आशापुरी माता थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी? बिल्कुल साथियों, अपने कौन से लोक देवता का है? रामदेव जी का है। यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। लोक देवताओं की बात करें तो नाम आएगा रामदेव जी का, ध्यान में रखिएगा। लोक देवियों में बात करें तो नाम आएगा जीण माता का क्योंकि जीण माता का जो गीत है सबसे लंबा गीत है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों लोक देवता और लोक देवी दोनों में से आपसे पूछे कि सबसे लंबा गीत कौन सी देवता है, देवियों का है, तो साथियों कौन सी देवी का है? बिल्कुल जीण माता का ही देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। जी हां। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, जयपुर में?
राजस्थान में युद्ध जो संग्रहालय है साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, जैसलमेर के अंदर आपका स्थापित किया गया है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल बताओ साथियों। चंदन नलकूप, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, बटाडू का कुआं, बाड़मेर। जी हाँ, बिल्कुल रेगिस्तान का जलमहल साथियों बटाडू के कुएं को कहते हैं, जो कहां पर आपका बाड़मेर में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर लगा रहे हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। गुड़ला त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, वापस मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गुड़ला जो त्योहार है ये साथियों आपका गुड़ला त्योहार की बात करी जाए, गुड़ला लोक नृत्य की बात करी जाए, गुड़ला गीत की बात करी जाए, ये तीनों ही साथियों आपके कहां के प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल ये अपने मारवाड़ या जोधपुर के क्या है? प्रसिद्ध हैं। गुड़ला जो त्योहार है साथियों ये सातल देव की याद में मनाया जाता है। सातल देव ने साथियों कन्याओं को छुड़ाकर अपने गुड़ले खां की क्या की थी? बिल्कुल हत्या की थी, मतलब कि उनका वध किया था। ध्यान में रखिएगा, किसकी याद में मनाया जाता है साथियों? गुड़ले खां की याद में नहीं मनाया जाता, सातल देव की याद में मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से पठानी मूल का नाटक कौन सा है? तमाशा, नौटंकी, रम्मत, चारबेत। जी हां, पठानी मूल का जो नाटक है यह आपका साथियों कौन सा है? चारबेत है। बिल्कुल चारबेत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? सलेमाबाद में, गलियाकोट में, ब्यावर में, कांकरोली में। जी हाँ, निम्बार्क जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ साथियों आपकी कहां पर है? बिल्कुल लाडलो सलेमाबाद के अंदर स्थित है। सलेमाबाद ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही, लूणी। बिल्कुल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो राइट हो जाएगा साथियों बनास का। आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की तो चंबल आएगा, परंतु पूर्णतः राजस्थान नाम आ रहा है तो बनास आपको लगा कराना है। यहां से साथियों दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी घग्गर नदी है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है, बिल्कुल पता है। परंतु आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नाम आएगा कांतली नदी, जो नीम का थाना सीकर से साथियों निकलती है और सीकर और झुंझुनू दो जिलों में बहती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका छप सकता है। जी हां। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रिद्दूबाई, नारायणी देवी, पेमल, माया देवी। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम साथियों क्या देखने को मिलता है? नारायणी देवी देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, रानी सती का जो साथियों अपना मंदिर है ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो साथियों कहां पर है? बिल्कुल अपने झुंझुनू के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। जी हां। नवलखा झील किस जिले में स्थित है साथियों बताओ? कोटा में, अजमेर में, बूंदी में, जयपुर में। नवलखा झील की बात करें साथियों कहां पर है? बिल्कुल लाडलो नवलखा झील अपनी बूंदी में है। नवलखा झील कहां पर है? बूंदी में है। नवलखा दरवाजा कहां पर है? नवलखा दरवाजा साथियों रणथंभौर दुर्ग स्वाईमाधोपुर के अंदर लगा हुआ है। नवलखा बावड़ी कहां पर है तो डूंगरपुर में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दरवाजा स्वाईमाधोपुर, नवलखा झील बूंदी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आता है। जी हां। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती है? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, नागौर में। जी हां, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें साथियों अपने नागौर में पाई जाती है। नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नागौर को साथियों बिल्कुल हमें खनिजों का घर भी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां, बिल्कुल धातु नगरी कहते हैं साथियों नागौर को। जी हां। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और साथियों मैं आपको कई बार कहता हूं कि जो आपकी जनगणना है 2011 की
उसको रट लीजिए सबसे पहले, क्योंकि हर शिफ्ट में हर एग्जाम में साथियों आपके यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हाल फिलहाल में साथियों रीट की एग्जाम कंडक्ट हुई थी ना, उसमें साथियों हर शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन जनगणना से देखने को मिले थे। तो ये तो आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। बिल्कुल साथियों, साक्षरता से अपने 2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक साक्षरता कौन से की है, कम कौन से की है, मिलान करना वाला आया था, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल साथियों अपना झुंझुनू है। मैं बताता हूं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां की है, झुंझुनू की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां की है, कोटा की है। ओवरऑल जो साक्षरता है साथियों वह आपकी कहां की है प्रसिद्ध, ज्यादा मतलब की, तो साथियों अपने कोटा जिले की है। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जाता है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? साथियों बताओ, लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा? फटाफट साथियों 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ना, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल साथियों, लठमार होली कहां की है ये मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जी हाँ साथियों, ये रचना और रचनाकार है ना, इनको सभी को रट लेना है, ध्यान में कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में साथियों यहां से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, हमीर रासो के जो रचयिता है साथियों ये सारंगधर है। कौन है लाडलो? सारंगधर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, हनुमानगढ़ में, बूंदी में? जी हां साथियों, बिल्कुल पीलीबंगा, कालीबंगा, ये दोनों की दोनों सभ्यताएं साथियों अपनी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। सिरवी जाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? भरतपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपनी जोधपुर में पाई जाती है सिरवी जाति। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव सिंहा? मारवाड़ का भूला हुआ नायक बिल्कुल लाडलो किसे कहते हैं? जी हां, राव चंद्रसेन को कहते हैं। राव चंद्रसेन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, मारवाड़ का भूला हुआ नायक महाराणा प्रताप का अग्रणी, और साथियों भूला जो आपका भूला बिसरा नायक भी है ना, वह भी इन्हें ही कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें ही कहते हैं। जी हां। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? जालोर, नागौर, अलवर, पाली? जी हाँ साथियों, जालोर की है। जालोर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए को सही, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं साथियों, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है। आगामी सभी भर्तियों के लिए साथियों सीईटी है ना, बिल्कुल सीईटी साथियों सबसे उपयुक्त है, सभी के अंदर कंपलसरी कर दी जाएगी। तो सीईटी पास करना साथियों आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, और इसकी वैधता भी साथियों अब 3 साल कर दी जाएगी। तो फटाफट एक बार पास कर लीजिए, फिर 3 साल साथियों सीईटी की तरफ आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और सीईटी के लिए साथियों आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, हमेशा शाम को 7 बजे देखने को मिल जाएगी। बस आप रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ। जयपुर में जंतर मंतर में कुल कितने यंत्र हैं? 13, 16, 19, 23? जी हाँ साथियों, कितने हैं आपके? 19 यंत्र हैं, ध्यान में रखिएगा। जंतर मंत्र का क्वेश्चन आया था कि कहां पर है, तो ये जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? चक्री नृत्य, घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य? जी हां बिल्कुल साथियों, कौन से को मिली हुई है? घूमर नृत्य को मिली हुई है। घूमर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अनूप सागर झील कहां स्थित है? जैसलमेर में, कोटा में, सीकर में, बीकानेर में? बताइए साथियों, अनूप सागर झील कहां पर है?
जी हाँ, अनूप सागर झील साथियों आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है। कोलायत झील कहां पर है? बिल्कुल बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या, मग्गाराम, गोकुलबाई भट्ट, जयनारायण व्यास। बिल्कुल सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों, यह आपके गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपके जो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। जयनारायण व्यास ने साथियों कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों बताओ? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। जी हाँ, बिल्कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लिंटांस ग्रंथ की रचना किसने की? बिल्कुल यह क्वेश्चन साथियों रीट के अंदर आया था। यदि यह क्लास साथियों में पहले अपलोड करता, बिल्कुल पहले रीट वालों को भी मैंने पढ़ाया यही क्लास, तो साथियों बिल्कुल यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक ही साथियों क्लास से देखने को मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बिल्कुल लिंटांस ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण, जयानक, चंद्रवरदाई, कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कन्हैया लाल सेठिया ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, मिंजर, लिंटांस, पाथल और पीथल, धरती दोहरारी, इन सभी के रचनाकार साथियों कन्हैया लाल सेठिया हैं, जिनका संबंध अपने कहां से है? बिल्कुल चूरू जिले से है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में गार्नेट के भंडारण मुख्यतः कहां से मिले हैं? अजमेर, टोंक, भरतपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ साथियों, कहां से मिले हैं? आपके टोंक से मिले हैं। टोंक, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, गुरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1972-73 में, 1977-78 में, 1994-95 में, 1998-99 में। जी हाँ साथियों, 1977-78 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही, लूणी, बनास, चंबल। दक्षिणी राजस्थान की गंगा जो है साथियों, यह हम कौन सी नदी को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, कौन सी को? माही नदी को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आज की क्लास में हमने 49 क्वेश्चन हल किए हैं। बिल्कुल साथियों, 50वां क्वेश्चन क्या है? 50वां क्वेश्चन मैं आपको देख के जा रहा हूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल साथियों, हमेशा शाम को 7 बजे लाड लो। आज से आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि रेगुलरिटी से आपकी क्लास आने वाली है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।